एक तो वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स में 5,000 वर्ड्स का, आई थिंक अराउंड 5,000 वर्ड्स का पूरा एक एक जी वो जी जी, फ्रंट पेज वो स्टोरी हमारे छपी है। हरि कुमार ठीक है। जी की रिपोर्ट है। हाँ, अच्छा, उसमें ऐसा कोई नई चीज नहीं है जो हम लोग नहीं कह रहे हैं। मतलब जी जी। हम यहाँ पे जो कह रहे हैं बरसों से पिछले, वो सब चीजों का मुझे समझ में आ रहा है कि जो समराइजेशन है, हम्म कंपाइलेशन है, ठीक ठीक हम्म करके अच्छे से एडिट करके उन सब चीजों को वहां पे रखा गया है। जो हम संघ के बारे में कह रहे हैं, जो उनकी दो मुंह वाली दोधारी नीति के बारे में कह रहे हैं, भागवत साहब की, मोदी साहब की, वो हर चीज उन्होंने अच्छी तरह से कंपाइल करके लिखा। लेकिन क्योंकि वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, तो इसलिए ऑब्वियसली इंटरनेशनली वैश्विक स्तर पर उसका महत्व जी बहुत। जी जी एक तो सर वो मुद्दा है। जी। दूसरा सर ये है कि पिछले लगातार 15-20 दिनों से, या तो तकरीबन महीने से, हम और आप सब देख रहे हैं कि कोई भी जो है वो ऐसे ही गमछा गले में डाल के तिलक विलक लगा के 5-6 लोग निकल जा रहे हैं सर, और किसी को भी रोक के आधार कार्ड मांग रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कूट रहे हैं, और कोई पूछने वाला, रोकने वाला नहीं है। और हिंदू को लेकर अचानक से एक ऐसी जागृति इस देश में जैसे पैदा हुई हुई दिखाई देती है कि जो लोग अपने माँ बाप का शायद ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहे या उस बारे में नहीं सोच रहे, वो इस देश के हिंदुओं के बारे में और बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं। उसको लेकर भी बहुत सारी चीजें जो है आपसे कुछ अलग अलग बिंदुओं पर समझना है। तो बात शुरू करते हैं सर न्यूयॉर्क टाइम्स से। अब मैं तो सर ऐसे देखता हूं इस चीज को, पर आपके आपका विचार मैं बिल्कुल जानूंगा। जी। जैसे वो अभिनव अरोड़ा है ना, वो एक लड़का है जो वो कौन सा बाबा बन के बैठा हुआ है, बहुत कुछ करता रहता है। उसका एक पेटेंट डायलॉग है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी तो जी। मैं जो है ना, वो हमारे प्रधानमंत्री को उसी श्रेणी में, मतलब बड़े अरोड़ा की तरह मैं देखता हूं। मुझे लगता है कि उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूयॉर्क सही टाइम्स बात। में कुछ छप जाए या संघ को, उनको क्या फर्क पड़ता है सर? आपको लगता है कोई फर्क पड़ता है? और उस आर्टिकल को कैसे देखें, हालांकि उनको फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन दुनिया में जो है इस आर्टिकल से, इस स्टोरी से क्या कोई फर्क पड़ता है? अगर पड़ता है तो बताइए सर। देखिए, वर्षांत है, और इस समय दुनिया के बारे में जो भी मीडिया में कहीं भी आपके यहाँ या कहीं भी होता है, तो कोशिश होती है कि जो एक करेक्टर सामने आपके आ रहा हो, जैसे आपने जी। बताया कि अपना आपने करेक्टर क्लियर किया कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वाला करेक्टर हमारे सामने है। लेकिन दुनिया तो जो ये पर्टिकुलरली पश्चिम पश्चिम जो है दुनिया के देशों के बारे में जो महत्वपूर्ण उनको लगते हैं, उनके बारे में अपनी राय, उनको वो कैसे परसीव करता है, कैसे देखता है। जैसे भारत को दुनिया, पश्चिमी दुनिया कैसे देखती है, एक्चुअली न्यूयॉर्क टाइम्स उसका प्रतिबिंब है। वो भारत को एक किसी औद्योगिक इकाई के तौर पे नहीं देखती, वो भारत को किसी सामरिक महाशक्ति के रूप में भी नहीं देखती, क्योंकि वो हम दोनों चीजें नहीं है। वो भारत को किसी भी ऐसी सफल चीज के सामने नहीं देख रही है जिसका हम गर्व कर सके, या हमने जो एक अपने यहाँ उड़ाया था, 8-10 साल चला, अब थोड़ा इस साल ये जो पाकिस्तान से हमारा एक छोटी सी कुश्ती हुई, उसके बाद वो ढीला पड़ गया। वो ये था कि हम विश्वगुरु हो गए हैं, और हमारे गृह मंत्री तक ये झूठ बोलते थे कि दुनिया में कोई फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछे बिना नहीं होता। तो वो ये जो परसेप्शन क्रिएट था, जिससे बहुत लोग प्रभावित थे देश में, बहुत सारे लोग। हम लोग जब फील्ड में जिस चुनाव में या अन्य कारणों से जाते हैं, तो हमें 2-4 सैंपल इसके हमेशा मिल जाते थे, कहते थे अरे दुनिया में हमारा बड़ा नाम हो रहा है। अभी भी लोग बहुत सारे उसको मानते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, इसलिए हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे के बताते हैं। लेकिन उसमें ह्रास हुआ है, उसमें चीजें नीचे आई हैं, और उसमें तार्किकता नहीं बची है। सिर्फ ऐसे लोग हैं जो जो चीजों को बिल्कुल नहीं जानते, तो वो ऐसी चीजें कहते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो ये चीज नहीं कहते, तो वहां से वो विड्रॉ हुई। तो यानी हम, हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 16-17% के बीच था मनमोहन सिंह के जमाने में, वो 13% है, वो हम नीचे है। हमारा निर्यात जो $400 बिलियन के आसपास, मर्चेंडाइज जो निर्यात है गुड्स का, और अन्य चीज सर्विसेज नहीं जोड़ी जाए इसमें, ये इस जी। दौर में क्या होता है, ये सर्विसेज को एक्सपोर्ट में जोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं हम 700-800 हो गए और 1,000 होने जा रहे हैं। तो ये तो इनके जमाने में ये सब बाजीगरी बहुत होती है।
किसी योजना का नाम बदल के अपने नाम पे रख लेना, किसी को मतलब ज्यादातर का रख लिया गया है, शहर का नाम बदल देना, किसी मूर्ति का कर देना, कोई इतिहास की किताब का हवाला दे देना, कोई 100 साल पहले 70 साल के किसी पहले फैसले पे बहस चला देना, ये सब गिमिक्स हैं। आप जानते हैं ये सब उसी पे लागू होती है जो आपका व्यंग है। जी। भारत को आदमी कैसे जाने पश्चिम में, ये लेख वो है। और उस दृष्टि से जब आप देखते हैं कि पश्चिम हमको ये जान रहा है कि हम एक राइट विंग हिंदू राष्ट्र जैसी चीज को प्रयोग करते हुए देश हैं जो बेहद गरीब है, जिसका दुनिया की अर्थव्यवस्था में 3-3.5% से भी कम आबादी, उसकी दुनिया में 8 अरब में 1.5 अरब के आसपास है, लेकिन जो उसकी चर्चा जिस बात की है वो ये है कि वो एक हिंदू राष्ट्र जैसी राइट विंग की एक चीज स्थापित करने की इस गरीब राष्ट्र में कोशिश कर रहा है। तो हमारी चर्चा दुनिया में जो आपने स्क्रीन पे लगा दिया वो ये है कि हिंदू राइट जो है इस देश का, वो अपने को इस गरीब देश पर असर्ट कर रहा है, और उसने जो देश अब हासिल किया है, जो हासिल कर लिया है, उसको वो कहाँ लेके पहुंचेगा। अब बहुत से लोग इस पे खुश भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हर बात पे खुश हो जाते हैं कि साहब अब तो हमको इस तरह से देखा जा रहा है और हम अकेले हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदुओं का भी राष्ट्र होना चाहिए। वो इस सब के बहुत सारे तर्क हैं। किसी भी नकारात्मक से नकारात्मक बात के पक्ष में भी हजारों तर्क होते हैं, और न भी हो तो मनुष्य में ये बुद्धि है, ये योग्यता है कि वो एकदम, जैसे हम देखते हैं कि कत्ल के मामले में, रेप के मामले में, या किसी में 2 वकील होते हैं एक दूसरे के आमने सामने, और दोनों की दलीलें सुनिए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें सच क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं आपकी बात में ऐड करते हुए कि मनुष्य ही एकमात्र वो प्राणी है जिसमें वो क्षमता और योग्यता है कि वो बहुत फालतू बात भी कर सकता है। करता ही है, ज्यादातर वो फालतू बात ही करता है। तो ये उसी तरह की बात है, लेकिन असली वो है जो हमारे माथे पर लिख उठा, जो आपने सामने लिखा है कि अब ये एक दक्षिणपंथी विचारधारा का देश है जो धर्म के आधार पर अपनी राजनीति को संचालित कर रहा है, जो इसके पहले पाकिस्तान के लिए कहा जाता था, जो अभी भी अफगानिस्तान के लिए कहा जाता है, जो बांग्लादेश के बारे में इस समय कहा जा रहा है, और जो असंख्य देशों के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग भाव में कहा गया है। लेकिन ये जब पीछे लौटता है तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जो राइट शब्द इसमें लिखा हुआ है, ये जब बहुत पीछे जाता है तो ज्यादा नहीं, एक करीब 80-90 साल पीछे ही जाता है, ये 90 साल, तो फिर हिटलर जाके चिपकता है। ये जो पहचान का मामला है, जब आप उसमें धार्मिक या नस्ली या रंग या किसी भौगोलिक किसी भी चीज में जब आप ये राइटिस्ट अप्रोच लेके जाते हैं, एक्चुअली ये लाई क्यों जाती है? ये लाई जाती है जब आप किन्हीं बुनियादी चीजों पर कोई बात नहीं करना चाहते, न करने देना चाहते,